तो हेलो एंड वेलकम टू दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर सीरीज फ्रेंड्स। तो अब आइंस्टाइन और बाकी के साइंटिस्ट के पास और एक पजल था सॉल्व करने के लिए। मैटर हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करते। जब साइंटिस्ट ने शुरू किया मैटर और एटम के छोटे से वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना, उसको मेजर करना, तब उन्होंने नोटिस किया कि सब एटॉमिक लेवल पे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है वो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ फॉलो नहीं करते जैसे कि बड़े ऑब्जेक्ट्स करते हैं। तो कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हमारे लार्ज वर्ल्ड में है वो प्रेडिक्टेबल है, रिप्रोड्यूसिबल है और कंसिस्टेंट है। तो जब वो एप्पल पेड़ से गिर के पृथ्वी की तरफ नीचे जा रहा था, वो एक कांस्टेंट फोर्स से एक्सेलरेट कर रहा था जब तक वो न्यूटन के सर से नहीं टकराया। पर इलेक्ट्रॉन जिनसे हमारा एटम मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल्स, वो अनप्रेडिक्टेबल और अनयूजुअल वे में बिहेव करते हैं। तो जब हम एटम को नहीं बता सकते, मतलब एटम की प्रॉपर्टीज हम नहीं बोल सकते, वो कभी अपीयर हो रहे हैं कभी डिसअपीयर हो रहे हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल वे में बिहेव कर रहे हैं। पर जब मैटर की बात आती है तो हम उन्हें सॉलिड फॉर्म में देखते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस चीज से हमारा मैटर बन रहा है वो हमें परफेक्टली प्रेडिक्टेबल वे में दिख रहा है? सो इसी चीज को समझने के लिए 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें न्यूटन का कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर में परफॉर्म करते हैं, वो पार्टिकल नेचर में ट्रैवल करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए और प्रूव करने के लिए उन्होंने लाइट को एक्सप्लेन किया कि लाइट कैसे पार्टिकल फॉर्म में बिहेव करता है। उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, ह्यूजेंस, उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट वेव फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। और दोनों ने ही अपने अपनी थ्योरीज को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर दिखाया। तो अब साइंटिस्ट के पास और एक बड़ा चैलेंज था कि आखिर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में बिहेव करते हैं या पार्टिकल नेचर में। फिर 1905 में द वन एंड ओनली आइंस्टाइन ने और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके चलते उन्होंने ये साबित किया कि लाइट पार्टिकल नेचर में परफॉर्म कर रहा है। तो अब सबके पास एक बहुत बड़ा पजल था। तो अब ये साबित हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं, वो पार्टिकल में भी बिहेव कर रहे हैं और वो वेव फॉर्म में भी बिहेव कर रहे हैं। देन 1924 में फिजिसिस्ट लुई डी ब्रॉगली का कहना था कि अगर लाइट ड्यूअल फॉर्म में बिहेव कर सकता है, वो पार्टिकल भी हो सकता है, वो वेव भी हो सकता है, तो जो हमारे बाकी के एटम्स है, सब एटम्स है, जो हमारा मैटर है, वो ड्यूअल नेचर क्यों नहीं शो कर सकता। तो इसी दौरान डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हो गया था, कंफर्म हो गया था कि लाइट परफॉर्म एज अ पार्टिकल एज वेल एज इट फंक्शंस एज वेव। सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब डिटेक्टर के साथ परफॉर्म किया गया तो क्वांटम फिजिसिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि अ पर्सन ऑब्जर्विंग द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रॉन्स इनविजिबल एनर्जी फील्ड में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पार्टिकल्स हमारे स्पेस एंड टाइम रियलिटी में तब तक मैनिफेस्ट नहीं हो सकते जब तक हम उसे उतना अटेंशन ना दें। इसे क्वांटम फिजिक्स में हम कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट और कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। So with this discovery, it is proved that mind and matter are fundamentally related, because आपका subjective mind ही आपका ऑब्जेक्टिव फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। एट द सब एटॉमिक लेवल, एनर्जी रिस्पॉन्ड्स टू योर माइंडफुल अटेंशन एंड बिकम्स मैटर। तो जरा सोचिए कि अगर आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट से उन इनफाइनाइट वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटी को कोलैप्स करके अपनी मनचाही रियलिटी क्रिएट करना सीख लिया, तो आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा सुंदर और बेहतरीन हो जाएगी। तो हमारे इस फिजिकल यूनिवर्स में सब कुछ उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से। तो ये पार्टिकल्स हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर वो कहीं पे भी नहीं है जब तक आप उन्हें इनफ अटेंशन ना दो। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो अपना मनचाहा फ्यूचर इवेंट, तो आप ये जान लो कि वो ऑलरेडी एज अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी क्वांटम फील्ड में, वेटिंग टू बी ऑब्जर्व्ड बाय यू। इफ योर माइंड कैन इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देन इट कैन इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ एनी पॉसिबिलिटी। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि क्वांटम फील्ड contains a reality in which you are healthy, wealthy, happy, and you possess all those qualities and capabilities that you are holding in your mind. Stay with me and you will see with willful attention, sincere application of this knowledge and repeated daily efforts, you can use your mind as the observer to collapse the quantum particles and create your desired reality.